है जो है विवान से बात ही कर रही होती, तभी अपराजिता जो है वहाँ पे पहुँच जाती, उसके हाथ से फ़ोन ले लेती और कहती है कि इसीलिए तूने एंगेजमेंट तोड़ी थी। तू तो कह रही थी कि मैं दीदी आपको सपोर्ट कर रही हूँ इसलिए एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ, तो झूठ बोल रही थी मुझसे, तूने एंगेजमेंट तोड़ी थी विवान के लिए। तभी वो विवान पे झूठा इल्ज़ाम लगाकर कहती है कि दीदी मेरी कोई गलती नहीं, विवान पीछे मेरे पड़ा था और वो घर भी आया था, इसीलिए उसकी घड़ी यहाँ पर रह गई थी। मैं जैसे तैसे उसको समझा कर यहाँ से मैंने भेजा था। मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया था कि आप लोग मुझे डांटेंगी। आराध्या है एक तरफ अपराजिता है। आराध्या कितनी शातिर है, उसने तुरंत विवान को ही फंसा दिया है और वो कुछ भी सच्चाई अपराजिता को नहीं बता रही है। अपराजिता ने सोचा है कि वो घर जाके सुधा जी का हाल चाल पूछेगी। जब उसको पता चला कि उनको हार्ट अटैक आया है आराध्या के मुंह से, वो जैसे ही पहुंचती डोरबेल बजाती, मोहित आते। मोहित कहते हैं अपराजिता इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, अभी सभी गुस्से में है। तभी अपराजिता कहती है मोहित सर मुझे एक बार सिर्फ सुधा आंटी से मिल लीजिए, रक्षित सर से, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। मोहित मना करते हैं लेकिन अपराजिता फिर भी नहीं मानती है। तभी रक्षित कहते हैं नहीं मिलना मुझे तुमसे, जाओ यहाँ से। तभी अपराजिता तब भी नहीं जाती, वो कहती मैं एक बार सुधा आंटी से मिलना चाहती हूँ। रक्षित पास में आ जाते हैं और कहते हैं अपराजिता का हाथ पकड़ के जाओ, मेरा कोई भी रिश्ता तुमसे नहीं है, ना ही दोस्ती का। आज से मैं तुम्हारे लिए मिस्टर भारद्वाज हूँ, तुम मेरे लिए अपराजिता जी, इसलिए आज से मेरा तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं, सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। अपराजिता को ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड लगता है। अपराजिता कहती है आपने कहा था कि आप हमेशा मेरा साथ देंगे, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं। रक्षित कहता है आप तुम्हारा और मेरा यहीं तक था, अब तुम चली जाओ यहाँ से। अपराजिता कहती मैं नहीं जाऊँगी। रक्षित अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। अपराजिता वहीं बैठ जाती है। बहुत तेज से बारिश हो रही है, अपराजिता वहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा रही और बहुत ज़्यादा रो रही है। तभी अरविंद जी रक्षित को समझाते हैं कि कभी ना हार मानने वाली अपराजिता आज भी हार नहीं मान रही, क्यों नहीं रक्षित उससे जाके मिल लेते हो, और शायद तुम्हें पता नहीं कि सुधा जी ने क्या कहा था। तभी रक्षित कहता है पापा मुझे कुछ भी नहीं सुनना था कि माँ ने कहा था, मेरी वजह से माँ को आज हार्ट अटैक आया है, मेरी वजह से माँ की आज बेइज्जती हुई है, थप्पड़ मिला, ना मैं अपराजिता से प्यार करता ना ही ऐसा कुछ होता, सब मेरी ही गलती है, मेरे प्यार की इसमें कोई गलती नहीं, सिर्फ मेरी गलती है। तभी अरविंद जी समझाते हैं एक बार जाके बात कर लो। अरविंद जी वहाँ से चले जाते हैं। इधर रूम में दिखाते हैं सुधा जी बैठी हुई हैं और सुधा जी की जेठानी सुधा कहती है कि आपने मुझे भाभी ये क्यों नाटक करने को कहा कि मुझे हार्ट अटैक आया। तभी उसकी जेठानी समझाती है कि ये एक चिंगारी मैंने लगाई है, वो आग की तरह फैल रही है, रक्षित अपराजिता से अपने आप दूर हो जाएगा, तू परेशान मत हो, तू बस ऐसे ही नाटक करती रहे मेरे कहने से। तभी सुधा कहती है अगर यही सही, अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो मैं ऐसा भी करूंगी, लेकिन रक्षित अपराजिता को एक नहीं होने दूंगी। तो क्या करेंगे रक्षित और अपराजिता अब एक दूसरे के बारे में। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए प्रिया की दुनिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।